गुड इवनिंग गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का। क्वेश्चन नंबर 1, द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेज विद। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को हम लोग रेसिस्टिविटी भी कहते हैं, रेसिस्टिविटी, जिसको हम लोग रो से डिनोट करेंगे। ठीक है। पहला इंक्रीजेज इन टेम्परेचर। अब टेम्परेचर से एंड रेसिस्टिविटी में क्या कनेक्शन है देखते हैं। तो रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू रो नोट प्लस 1 अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी कहने का क्या तात्पर्य है, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। यानी अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है यानी डेल्टा टी पॉजिटिव होगा। जब डेल्टा टी पॉजिटिव होगा तो ऑब्वियसली सी बात है रेसिस्टिविटी ग्रेटर देन इनिशियल रेसिस्टिविटी होगा। तो ये पहला ऑप्शन आपका सही होगा कि इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर। इंक्रीजेज इन ए क्रॉस सेक्शनल एरिया। रेसिस्टिविटी कंडक्टर के नेचर पे डिपेंड करता है, इट डजंट डिपेंड अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर। तो क्रॉस सेक्शन पे नहीं डिपेंड करेगा तो ये गलत हो जाएगा। इंक्रीजेज इन क्रॉस सेक्शन, ए भी क्रॉस सेक्शन कह रहा है, ए भी गलत हो जाएगा। ए भी क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया कह रहा है यानी ए भी गलत हो जाएगा। यानी कंडक्टर के केस में स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बढ़ता है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर। अगर वही सेमी कंडक्टर की हम बात करें, सेमीकंडक्टर में तो सेमीकंडक्टर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस घटेगा अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कराएंगे तो। ठीक है। अगर एक स्टेप और आगे अब चलते हैं तो अगर टेम्परेचर एंड रेसिस्टिविटी में ग्राफ ड्रा करें कंडक्टर के लिए तो ग्राफ आपका इस तरह से स्ट्रेट लाइन टाइप होगा। ठीक है। अगर वही सेमीकंडक्टर में अगर हम ड्रा करें ग्राफ रेसिस्टिविटी एंड टेम्परेचर के बीच में तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि देख रहे हैं कि अगर अब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेसिस्टिविटी घट रहा है, तो ये इस तरह से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ड्रा होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं। फॉर ए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज 2.2 वोल्ट व्हेन सर्किट इज ओपन। जब सर्किट ओपन रहता है तो जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेल के ईएमएफ के इक्वल होता है। यानी आपका सेल का ईएमएफ दिया हुआ है 2.2 वोल्ट। ओके। एंड रिड्यूस टू 1.8 वोल्ट व्हेन कनेक्टेड ए सेल टू ए रेसिस्टेंस आर इक्वल टू 5 ओम। यानी यहाँ पर अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया गया है 1.8 वोल्ट और आर दिया है आपका 5 ओम। डिटरमाइन द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल। तो सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस पूछ रहा है कि आर कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू ई माइनस ई बाई आर प्लस आर इंटू आर। ओके। ई कॉमन ले लो तो 1 माइनस आर बाई आर प्लस आर। अगर यहाँ आर प्लस आर एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, आर प्लस आर माइनस आर इंटू ई। यानी यहाँ से आर आर गया तो यहाँ से आ जाएगा ई आर बाई आर प्लस आर। ये वाला आर नीचे लाओ, यहाँ पर स्मॉल आर होगा, यहाँ पर स्मॉल आर होगा। ये आर नीचे लाओ तो ये ई बाई 1 प्लस आर बाई आर। ये वैल्यू हो जाएगा आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक है। ये वैल्यू हो जाएगा आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। पुट आउट करो सब कुछ। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया, 1.8 दिया हुआ है, 1.8 लिख लिए। ठीक है। ईएमएफ आपका दिया हुआ है 2.2, 2.2 लिख लिए। 1 प्लस स्मॉल आर पूछ रहा है, स्मॉल आर का वैल्यू हमको नहीं पता। कैपिटल आर दिया हुआ है एक्सटर्नल रेसिस्टेंस 5 ओम। ठीक है। जैसे ये आपका सेल हुआ, ये सेल में आपका यहाँ से यानी ये ए पॉइंट हुआ, बी पॉइंट है, तो वी ए माइनस वी बी को ही हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ये आपका एक्सटर्नल रेसिस्टेंस हुआ, इंटरनल रेसिस्टेंस ये ईएमएफ ऑफ द सेल हो गया। अब सिंपल है, अब कर लो पॉइंट से पॉइंट गया तो यहाँ 1 प्लस आर बाई 5 इक्वल टू 22/18। तो आर बाई 5 इक्वल टू 22/18 माइनस 1। ओके। तो यहाँ 18 एलसीएम, तो यहाँ 22 माइनस 18 तो आर बाई 5 इक्वल टू हो जाएगा आपका 4/18। ओके। तो आर इक्वल टू हो जाएगा 4/18 इंटू 5। तो 2 2 ज़ा 4, 9 2 ज़ा 8। तो आपका आर का वैल्यू कितना आ गया, आर का वैल्यू आपका आ गया 5 2 ज़ा 10/9, 10/9, ऑप्शन नंबर 1। ओके। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस ऑफ ए सर्टेन वायर आयरन आर, its length and radius both are double, then
तो रेसिस्टेंस बराबर हम जानते हैं R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ओके, यानी R इक्वल टू लिख सकते हैं रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। एक वायर है, एक वायर है, तो वायर का एक लेंथ एल होगा, इसका एरिया ए, तो एरिया को हम पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई आर स्क्वायर है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि लेंथ एंड रेडियस दोनों डबल कर दिया गया, लेंथ एंड रेडियस बोथ आर डबल, दोनों डबल कर दिया गया। तो R फाइनल हो जाएगा, R फाइनल इक्वल टू लेंथ को डबल किए तो 2L, रेडियस को डबल किए यानी 2R का होल स्क्वायर। तो R अपॉन R फाइनल दोनों को डिवाइड कर देंगे तो L बाई आर स्क्वायर इंटू 2L बाई 4R स्क्वायर। ओके, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, एल से एल गया, 2 2 ज़ा 4, तो आर फाइनल आपका आ गया R बाई 2, यानी इनिशियल रेसिस्टेंस का हाफ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देख पढ़ते हैं, द रेसिस्टेंस विल बिकम हाफ, सही है, द रेसिस्टेंस विल बिकम हाफ, सही है, एंड स्पेसिफिक रेसिस्टेंस विल रिमेन्स अनचेंज, ये ऑप्शन सही है। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस जो होता है डायमेंशंस पे नहीं डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ओनली अपॉन द नेचर ऑफ कंडक्टर। तो नेचर ऑफ कंडक्टर चेंज नहीं कर रहे हैं, आयरन है तो आयरन ही ले रहे हैं, तो इसलिए स्पेसिफिक रेसिस्टेंस आपका कांस्टेंट रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, ए गैल्वेनोमीटर एक्टिंग एज ए वोल्ट मीटर इफ इट हैव। गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर की तरह कब एक्ट करेगा? जब इसको हम सीरीज में हाई रेसिस्टेंस लगा देंगे सीरीज में, हाई रेसिस्टेंस इन ए सीरीज विथ इट्स कॉइल, द लो रेसिस्टेंस पैरेलल, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर को जब वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो सीरीज में हम लोग हाई रेसिस्टेंस लगाते हैं। वही अगर गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना होता है तो हम पैरेलल में एक शंट लगाते हैं जिसका रेसिस्टेंस बहुत 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 कम होना चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन है, बैटरी इज चार्ज एट ए पोटेंशियल ऑफ 15 वोल्ट फॉर 8 आवर्स। एक बैटरी है, चार्ज किया गया, टाइम दिया गया 8 आवर में, 8 आवर में आपका चार्ज कितना तक किया गया, पोटेंशियल है 15 वोल्ट तक। ओके, व्हेन करेंट इज फ्लोइंग इज 10 एम्पियर, करेंट आपका दे दिया गया कि इसमें 10 एम्पियर फ्लो कर रहा है। तो बैटरी डिस्चार्ज सप्लाई करेंट 5 एम्पियर फॉर 15 आवर। जब बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है तो करेंट आपका जब डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज के केस में हो रहा है, 5 एम्पियर करेंट फ्लो कर रहा है, करेंट 5 एम्पियर फ्लो कर रहा है टाइम 15 आवर के लिए। द मीन टर्मिनल वोल्टेज ड्यूरिंग द डिस्चार्ज, यहाँ टर्मिनल वोल्टेज है आपका दिया गया 14 वोल्ट। व्हाट आवर इफिशियंसी पूछ रहा है, तो सिंपल सी बात है, इफिशियंसी इक्वल टू होता है इफिशियंसी इक्वल टू होता है आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। तो आउटपुट पावर आपका दिया गया है, ये डिस्चार्जिंग वाला आउटपुट पावर हो जाएगा। तो आउटपुट 5 इंटू पावर का क्या फॉर्मूला होता है, वी आई टी। तो वी आई टी यानी वी आपका दिया गया 14 वोल्ट, तो यहाँ से ऐसे लिखो, वी आपका 14 वोल्ट है, करेंट आपका 5 एम्पियर है, टाइम आपका 15 आवर है, डिवाइडेड बाय इनपुट पावर कितना है, वी आपका दिया हुआ 15 वोल्ट है। ओके, टाइम करेंट आपका दिया हुआ 10 एम्पियर है एंड टाइम आपका दिया हुआ 8 आवर है। जब आप इसको सॉल्व करो, 5 3 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15। ओके, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 4 5 ज़ा 20, 5 2 7, 70 अपॉन 80, यानी यहाँ पर आ जाएगा आपका 0 से 0 गया 7 बाई परसेंटेज पूछ रहा है तो इंटू 100 करेंगे, यानी आ गया आपका 7/8 इंटू 100, इतना आ रहा है, तो आपका आंसर आ जाएगा 87.5%। तो ऑप्शन नंबर 3, आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द बैटरी वन ऑफ ईएमएफ इज 18 वोल्ट। एक बैटरी है, एक का ईएमएफ आपका 18 वोल्ट दिया हुआ है, दूसरे का ईएमएफ आपका दिया हुआ है 12 वोल्ट, दूसरे का ईएमएफ आपका 12 वोल्ट दिया हुआ है, एक का इंटरनल रेसिस्टेंस 2 ओम 1 ओम पूछ रहा है। तो वोल्ट मीटर भी विल रिकॉर्ड द रीडिंग ऑफ, यानी इफेक्टिव, ई इफेक्टिव पूछ रहा है, ई इफेक्टिव। ई इफेक्टिव हम अपने लेक्चर में बताए थे। ई इफेक्टिव निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस 2 ही दिया है, 2 ही लेंगे, डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस 1/R2। सिंपल है। E1 का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है, E1 आपको 12 वोल्ट दिया हुआ है, R1 1 प्लस E2 आपका दिया हुआ है 18 वोल्ट, R2 2 और नीचे 1/R1 यानी 1/1 प्लस 1/2। इसको आप सॉल्व करो, 9 टाइम्स में चला गया, ऊपर आ जाएगा 21 और नीचे आ जाएगा 3/2। इसको लिखोगे कैसे, 21/3 इंटू 2, तो 7 3 जा 21 एंड 7 2 जा 14 वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट है, 14 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 8 volt battery connected to a terminal of 3 meter long wire, uniform thickness and resistance 100 ohm. The difference potential between 2 point on the wire separated by distance 50 मीटर। कह रहा है कि एक लॉन्ग वायर है आपका, एक लॉन्ग वायर है 3 मीटर का, ये 3 मीटर का वायर है, 3 मीटर का वायर है, और यहाँ पर पोटेंशियल आपका हो जा रहा है कितना, 6 वोल्ट हो रहा है 3 मीटर के वायर में, ठीक है, और इसका रेसिस्टेंस आपका दिया हुआ है 100 ओम। ओके, सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें ये पूछ रहा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑन ए वायर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 50 मीटर। अगर मान ले कि यहाँ से और यहाँ 50 सेंटीमीटर यानी 0.5 मीटर, और यहाँ आपका यहाँ तक का डिस्टेंस सपोज है 0.5 मीटर है, तो यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल का डिफरेंस पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, तो लगाओ, सिंपल सा लगाओ, करंट सेम होगा क्योंकि सेम वायर है, तो करंट आपका सेम होगा। तो V इजकल टू आई आर, तो V इजकल टू होता है आई आर। ठीक है, V निकालेंगे, V 6 वोल्ट दिया हुआ है, यहाँ पर V आपका 6 वोल्ट है, तो 6 वोल्ट। I का वैल्यू निकालना है, आपका रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है, रेसिस्टेंस 100 ओम है। ओके, रेसिस्टेंस आपका 100 ओम है, तो I का वैल्यू आ जाएगा 6/100, ये I का वैल्यू आ जाएगा। ओके, ओके, अब यहाँ से V इजकल टू आई आर, लेकिन 0.5 मीटर के डिस्टेंस पे हमको इसका रेसिस्टेंस नहीं पता है, तो V तो पता है, I भी पता है 6/100, रेसिस्टेंस नहीं पता है, तो ये रेसिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का रेसिस्टेंस कितना होगा। तो R इजकल टू हम लोग जानते हैं, R इजकल टू रो L/A। तो बड़ा वाला रेसिस्टेंस अगर 3 मीटर की बात करें तो रेसिस्टेंस 100 है, रो है, L आपका 3 मीटर है, एरिया A को A रखेंगे। छोटे लेंथ के लिए 0.5 के लिए अगर फाइंड आउट करना है तो रेसिस्टेंस का वैल्यू R, रो का रो, लेंथ कितना है 0.5 एंड एरिया A। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो 100 आ जाएगा, 100/R इजकल टू 3/0.5। तो ऐसे 1 0 ऊपर चला गया, 1 0 से 1 0 गया, तो R का वैल्यू आपका आ जाएगा 50/3। तो यहाँ पुट करो, ये 50/3, ये जो आपका R का वैल्यू है 50/3, यहाँ पुट करो, तो क्या वैल्यू आ जाएगा देखें, जब पुट करोगे तो आ जाएगा V इजकल टू 6/100 इंटू 50/3, तो 52 जा एंड 3 2 जा 6 एंड 2 2 गया, तो पोटेंशियल आपका आ जाएगा 1 वोल्ट। ऑप्शन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए गैल्वेनोमीटर ऑफ 50 ओम रेसिस्टेंस एंड
25 division. A current of 4 into 4 10 to the power 4 ampere gives a direction of 1 division, deflection of 1 division. To convert this galvanometer into a voltmeter having range 25 volt, it should be connected with the resistance of. समझ में आया? अब कह रहा है कि एक गैल्वेनोमीटर है, एक गैल्वेनोमीटर लो, एक गैल्वेनोमीटर लो, इसका रेसिस्टेंस आपका 50 ओम दिया हुआ, ये 50 ओम है, ठीक है। ये गैल्वेनोमीटर है, इसका रेसिस्टेंस 50 ओम है, इसमें करंट आईजी फ्लो करेगा। कह रहा है कि इसमें 25 डिवीजन है एंड 4 इंटू 10 टू दी पावर -4 एम्पियर देता है एक डिवीजन में, ये 1 डिवीजन में देता है, 1 डिवीजन में, यानी तो 25 डिवीजन में कितना दे देगा, 25 डिवीजन में टोटल करंट कितना दे देगा आपका 25 इंटू 4 इंटू 10 टू दी पावर -4, यानी आई का वैल्यू हो जाएगा आपका 100 इंटू 10 टू दी पावर -4, सिंपल, ठीक है। अब कह रहा है इस गैल्वेनोमीटर को हम वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये आपका गैल्वेनोमीटर है, हम वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, सीरीज में एक हाई रेसिस्टेंस ऐड कर देते हैं, तो ये आपका हो गया वोल्ट मीटर कनेक्टेड हो गया। तो वोल्ट मीटर हैविंग ए रेंज ऑफ 25 वोल्ट, मतलब यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल आपका 25 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है सीरीज में ये RH हम कितना कनेक्ट करेंगे, तो कनेक्ट करो, तो यहाँ से आपका करंट फ्लो होगा IG करंट फ्लो होगा, ओके। तो कनेक्ट करो, V इक्वल टू होता है IR, तो पोटेंशियल आपका 25 दिया है, करंट आपका निकाल के आया है, इसको अगर और आगे सॉल्व करो 10 टू द पावर -2 यानी 1/100 एंड R आपको पता करना है, तो R ये 50 है, तो यहाँ से पता करो 50 प्लस RH, क्योंकि दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है, दोनों बिकॉज दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। तो यहाँ से देखो 25 इंटू ये 100 ऊपर आ गया, यहाँ हो गया 50 प्लस RH, तो यहाँ 2500 माइनस 50 इक्वल टू RH, तो यहाँ हो जाएगा 2450 आंसर। तो 2450 कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3, और कहाँ कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्ट किए हैं, तो 7 का थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक सर्किट दिया गया है, इसका हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना है और करंट फ्लो निकालना है, करंट फ्लो निकालना है कि करंट कितना फ्लो होगा। तो पहले इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड आउट करो। यहाँ एक चीज़ देखो, क्या ये वाला पोर्शन को, ये जो आप देख रहे हो, ये आप देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो, इसको मैंने उठाया, इसको उठा के सीधा यहाँ पुट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, देखो हमारा जो सर्किट फाइनल बनेगा वो क्या बनेगा, देखो हमारा जो सर्किट फाइनल बनेगा वो बनेगा इस तरह से बनेगा, यहाँ पर A है और ये आपका B है और सबका वैल्यू RR दिया हुआ है, RR। तो आप देख रहे हो ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज बन के तैयार हो गया, तो व्हीटस्टोन ब्रिज बन के तैयार हो गया, यानी ये वाले, इस वाले सर्किट से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो ये दोनों आपका सीरीज में है, तो 2R, फिर ये दोनों आपका सीरीज में है, तो हो जाएगा 2R, फिर 2R, फिर ये दोनों आपका पैरेलल में है, पैरेलल में है, तो आपका R, फाइनल रेसिस्टेंस आपका R आ गया, तो फाइनल रेसिस्टेंस आपका R इक्विवेलेंट आपका आ गया R, ठीक है। पोटेंशियल आपका दिया हुआ V दिया हुआ है V, तो V इक्वल टू IR, तो V का वैल्यू V है, R का वैल्यू R लिख देंगे, तो करंट का वैल्यू कितना आएगा, V/R, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, व्हेन ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन length L and resistance R is bent into a completely circle, the resistance between any two diametrically opposite point will be। क्वेश्चन कह रहा है एक वायर है जिसका लेंथ L है, रेसिस्टेंस R है, ठीक है। इस वायर को हम एक सर्किल में कन्वर्ट कर दिए और पूछ रहा है कि इसका डायमेट्रिकली अपोजिट A एंड B ले लो, तो डायमेट्रिकली अपोजिट A एंड B का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो एक बात बताओ, डायमेट्रिकली अपोजिट कह रहा है, यानी ये वाला लेंथ आपका
ये वाला लेंथ एंड ये वाला लेंथ इक्वल होगा, तो टोटल 2 पाई आर होता है। तो ऊपर का लेंथ कितना हो जाएगा पाई आर, नीचे का लेंथ हो जाएगा पाई आर। ठीक है, तो रेसिस्टेंस इसका कितना हो जाएगा निकालो। तो आर इक्वल टू होता है रो एल बाई ए, रो एल बाई ए। तो एरिया तो सेम होगा, एरिया में तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो आर इक्वल टू हो जाएगा आपका, आर इक्वल टू हो जाएगा रो एल कितना है पाई आर बाई ए, और यहाँ भी हो जाएगा आर इक्वल टू रो पाई आर बाई ए। अब देख रहे हो कि ये R1 ले लो R2 ले लो, ये R1 एंड R2 ये वाला एंड ये वाला, यहाँ पर पोटेंशियल सेम है, यानी ये वाला पोर्शन एंड ये वाला पोर्शन दोनों पैरेलल कनेक्टेड है। तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा, यहाँ से R इक्विवेलेंट हो जाएगा, R इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका रो पाई R बाई 2। कैसे आया? अगर दो सेम रेसिस्टेंस पैरेलली कनेक्टेड हैं तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R बाई एन। एन क्या होता है? नंबर ऑफ रेसिस्टेंस, जितना रेसिस्टेंस कनेक्टेड होगा। तो यहाँ दो रेसिस्टेंस है तो R बाई एन यानी R बाई 2। ओके, सही है। ये R में क्यों लिखा हूँ, ये R में क्यों लिखा हूँ? ठीक है, ये तो दिया गया है पाई आर। तो ये आपका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इतना आ गया रो पाई आर बाई 2। अब क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ नहीं दिया है, तो हम जानते हैं कि 2 पाई आर यानी लेंथ एल का लेंथ रेसिस्टेंस आर दिया है, यानी आर इक्वल टू रो एल बाई ए। क्या हम एल को 2 पाई आर लिख सकते हैं? क्यों? क्योंकि इसका रेडियस आर है, तो ये 2 पाई आर के बराबर ही तो ये लेंथ होगा। तो 2 पाई आर बाई ए, 2 पाई आर बाई ए, यानी हम यहाँ रख सकते हैं आर इक्वल टू 2 रो पाई आर बाई ए, यानी आर बाई 2 इक्वल टू लिख सकते हैं रो पाई आर बाई ए। देखो इतना लिख सकते हैं। ओके, रो पाई आर बाई ए, ये नीचे ए था, ये नीचे ए। ठीक है, अब पुट करो, रो पाई आर बाई ए की जगह हम रो पाई आर बाई ए की जगह हम आर बाई 2 लिखो। आर इक्विवेलेंट आर बाई 2 इंटू 2, आर इक्विवेलेंट आर बाई 4 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द नेटवर्क शोन इन द फिगर वैल्यू ऑफ करेंट इज, वैल्यू ऑफ करेंट निकालना है। तो ये 4 और ये 6 है, यानी 4 बाई 6 इक्वल टू 2 है 3 है, तो 2 बाई 3, 2 बाई 3 यानी 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 3 2 ज़ा 6, यानी दोनों इक्वल है। यानी ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज में ये वाला रेसिस्टेंस काम नहीं करता है। जब ये रेसिस्टेंस काम नहीं करेगा यानी ये वाला रेसिस्टेंस काम को कोई मतलब नहीं है, ख़त्म हो गया। जब ये ख़त्म हो गया यानी ये वाला 4 ओम और ये 2 ओम दोनों सीरीज में है, तो ऊपर कितना आ जाएगा 6 ओम, और ये वाला 6 ओम और ये वाला 3 ओम दोनों सीरीज में, तो नीचे आ गया 9 ओम। तो फाइनल जो सर्किट बनेगा हमारा, फाइनल सर्किट बनेगा ये बन जाएगा 6 ओम का और ये बन जाएगा आपका 9 ओम का, और ये यहाँ से आपका पोटेंशियल भी कनेक्टेड है। ओके, अब देखो 6 और 9 पैरेलल में है, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 6 इंटू 9 बाई 6 प्लस 9, 6 इंटू 9 बाई 6 प्लस 9 तो हो जाएगा 6 इंटू 9 बाई 15, ये आपका आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो आपको करंट पूछा है, तो V इक्वल टू आई आर, तो V का भी दिया हुआ, आर कितना आया 6 इंटू 9 ऊपर में 15, ये आपका करंट का वैल्यू आ जाएगा। 3 5 ज़ा 5 3 ज़ा 15, 2 3 ज़ा 6, तो 5V/18, 5V/18 ऑप्शन नंबर 4।